बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जो कि आज सीएम ओहदे का हलफ लेने वाले हैं नीतीश कुमार। पटना के गांधी मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब सुबह 11:30 बजे से ओथ सेरेमनी होने वाली है। पीएम मोदी समेत 11 रियासतों के सीएम इसमें शामिल होंगे। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम के तौर पर हलफ लेने जा रहे हैं। ये 10वीं बार है जब नीतीश फिर से इक्तिदार की आला कमान पर काबिज होंगे। बताते चले कि साल 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने सीएम ओहदे का हलफ लिया था, लेकिन एतमाद के वोट से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दूसरी बार 24 नवंबर 2005 को हलफ लिया। ये सरकार पूरे 5 साल तक चली और तीसरी बार 26 नवंबर 2010 को, तो वहीं चौथी बार 22 फरवरी 2015 को हलफ लिया था और आज फिर से वो हलफ लेने वाले हैं। इसके अलावा आपको बताते चले 5वीं बार 20 नवंबर 2015 को हलफ लिया था और छठी बार 27 जुलाई 2017 को सीएम बने। फिर 16 नवंबर 2020 को 7वीं बार, 10 अगस्त 2022 को 8वीं बार, 28 जनवरी 2024 को 9वीं बार सीएम ओहदे का हलफ लिया और अब 10वीं बार नीतीश कुमार सीएम ओहदे का हलफ लेने जा रहे हैं। तो इक्तिदार यहाँ पर काबिज रहा है नीतीश कुमार का और 10वीं बार वो बिहार के सीएम के तौर पर आज एक बार फिर से गांधी मैदान में हलफ बर्दारी तकरीब में शामिल होंगे। ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं और कुछ रोज कबल ही गांधी मैदान में एंट्री बंद कर दी गई थी। आने की सूचना है, जो जानकारी हमारे पास है, और इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम जो सीनियर लीडर हैं वो शामिल होंगे। भव्य तौर पर यहाँ पर तैयारियां कर ली गई हैं। आम लोग भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, चूंकि आम लोग भी इस शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे। या गेट के पास देख सकते हैं कुछ लोग हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम दरभंगा जिला से आए हैं। शपथ ग्रहण में शामिल होंगे? हाँ, शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। कितना उत्साहित है? 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले रहे हैं। उनका कोई कहने का वर्णन नहीं है, इतना उत्साह है उनके पक्ष में। इतना भव्य कार्यक्रम है। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग दरभंगा से आए हैं। दरभंगा से शामिल होने के लिए? हाँ, शामिल होने के लिए। प्रचंड जीत और नीतीश कुमार का ये अंत भला तो सब भला, ये लास्ट था, इसलिए हम लोग इतना दूर से उत्साह से। लास्ट था? अब हो गया। ये 5 साल के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं, इनका अंतिम मुख्यमंत्री दौर है। उम्र भी हो गया, उम्र भी हो गया। 60 मुख्यमंत्री 5 साल के बाद नहीं रहेंगे। क्या चाहते हैं? बीजेपी से अब हो? देखिए, विरासत है, राजनीतिक है, तो इनका लड़का राजनीतिक में आएगा। निशांत कुमार डेब्यू करेगा राजनीतिक में और वो संभालेगा सब कुछ। आप लोग शपथ ग्रहण को लेकर के कितना उत्साहित है? बहुत ज्यादा। बड़े बड़े नेता भी आ रहे हैं। बहुत ज्यादा उत्साहित है हम लोग। ये बिहार का जनता का प्रचंड जीत है और ये ऐसा रहा तो 15 साल तक यहाँ विधानसभा में बैठने लायक कुर्सी विपक्ष के पास नहीं रही। बड़ा कार्यक्रम आज अंदर हो रहा है। कहाँ से आए हैं आप? हाँ, दरभंगा जिला से। आप भी दरभंगा से हैं? हाँ, दरभंगा अंदर शामिल होने के लिए आए हैं? हाँ, क्या बोला गया? कब जाइएगा अंदर? कब? 8 बजे। 8 बजे? हाँ। बड़ा उत्सव एक तरीके से कहे तो यहाँ मनाया जाएगा। भव्य कार्यक्रम है। कैसा लग रहा है यहाँ पर पहुंचकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, नीतीश कुमार फिर से शपथ लेने जा रहे हैं। हाँ, एकदम बहुत खुशी की बात है। हाँ, देखिए, खुशी की बात है। लोग अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं, चूंकि आम लोग भी इस शपथ ग्रहण समारोह का साक्षी बनेंगे। और जानकारी यह है कि 1.5 से 2 लाख आम लोग आज गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे, जहां नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो आपने देखा हमारे नुमाइंदे की मुस्तैदी वहां पर है और जो भी हलचल वहां पर हो रही है उसकी जानकारी वो पहुंचा रहे थे। काफी लोग यहां पर उत्साह के तौर पर पहुंचे हुए हैं और वो देखना चाहते हैं एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेते हुए। तो आपको बताते चलें, आज 10वीं बार नीतीश कुमार अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे बिहार के सीएम के तौर पर। तो बिहार में इस वक्त हलचल है और शानदार तैयारियां की गई हैं। गांधी मैदान को सजाया जा रहा है। यही संकल्प भी है। पुराना जो चेहरा है वो रिपीट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही रहेंगे और कल बीजेपी विधायक दल की बैठक हुई, उसमें नेता और उपनेता भी चुन लिया गया, यानी कि डिप्टी सीएम भी फिर से रिपीट ही होंगे, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ नजर आएंगे। और आपको एक बार मैं तस्वीर दिखा देता हूं जो संकल्प एनडीए का है। ये सामने आप तस्वीर देखिए, बड़े बड़े पोस्टर यहाँ पर लगे हुए हैं। उस पर नरेंद्र मोदी की तस्वीर है, नीतीश कुमार की तस्वीर है और जो तीनों घटक दल हैं एनडीए के,
जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा, उनकी तस्वीर है। और इस पे जो लिखा हुआ है उसको ध्यान से पढ़िए, बिहार की जनता का आभार, अब बनेगा विकसित बिहार। तो यही संकल्प एनडीए का है और इस बात को बताने की भी कोशिश की जा रही है। जो एकजुटता है वो एकजुटता का मैसेज देने की भी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और यही वजह है कि इस पूरे कार्यक्रम को, शपथ ग्रहण समारोह को भव्य और ऐतिहासिक बनाने की एक तैयारी है और इसमें कोई भी कोर कसर। तो आप देख रहे हैं काफी जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और आज वो दिन है जब गांधी मैदान एक बार फिर से साक्षी बनेगा, जहां पर नीतीश कुमार अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे और 10वीं बार होगा ये जब नीतीश कुमार बिहार के सीएम के तौर पर। से लेकर गेट के अंदर तक सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल की गई है। जो गांधी मैदान का अंदर का एरिया है उसको भी कई सेक्टरों में बांटा गया है। अस्थायी जिला नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, वहां से एक एक गतिविधियों पर नजर, सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा तमाम जो आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं। और जानकारी यह है कि 300 मजिस्ट्रेट अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था, विधि व्यवस्था पूरी तरीके से बरकरार रहे, मुकम्मल रहे। और इसी लिहाज से इतनी जो पैनी सुरक्षा वो आप देख सकते हैं। और जब आम लोग भी, चूंकि काफ़ी संख्या में आम लोग अंदर जाएंगे, तो जब वो अंदर जाते हैं तो उनकी भी कड़ी तरीके से चेकिंग की जाएगी। तो जो इंतज़ाम है वो सुरक्षा के यहाँ पर किए गए हैं। 500 से अधिक जो पुलिस के अफसर हैं, इसके अलावा 3000 से अधिक जो जवान हैं उनकी अलग अलग जगहों पर जो तैनाती है वो की गई है। बीएसएफ के भी जवान हमें नजर आए थे, तो केंद्रीय अर्धसैनिक बल की भी तैनाती है अलग अलग स्पॉट पर। और अंदर गांधी मैदान का जो अंदर का पूरा एरिया है उसको तो पहले ही, कल से ही एसपीजी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। गांधी मैदान की तरफ इधर देखिए पूरी तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस के जवान हैं वो भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। महिला पुलिस को जगह जगह पर डिप्लॉय किया गया है। और सुबह 6 बजे से ही जानकारी है कि इस तरीके की स्थिति यहाँ पर है और सुरक्षा के लिहाज से एक कड़ा और बड़ा इंतजाम कह सकते हैं गांधी मैदान के अलग अलग जो पूरा एरिया है वहाँ पर किया गया है। और तो आप देख रहे हैं कि दोपहर 3 बजे तक, सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक इसी तरीके की स्थितियां रहेंगी, गहमा-गहमी रहेगी। चूंकि समय निर्धारित ये किया गया है 11:30 बजे के आसपास जब नीतीश कुमार शपथ लेंगे और उसके बाद कुछ देर और कार्यक्रम चलेगा। तो उसके बाद जो ट्रैफिक के अधिकारी हैं उनके द्वारा मीटिंग भी हुई थी और तय किया गया कि 3 बजे तक जो स्थिति है वो थोड़ा नॉर्मल होने लगेगा, तो संभवतः उसके बाद से जो आम लोग हैं वो वाहन ला सकते हैं। लेकिन 3 बजे तक तो किसी को नहीं लाने दिया जाएगा, पूरी तरीके से बंद ये इलाका रहेगा। इसके अलावा यहाँ मैं मौजूद हूँ, इसके ठीक दूसरी तरफ, गांधी मैदान के दूसरी तरफ जो सीधे पीएमसीएच की ओर रास्ता जाता है, उस रोड को भी पूरी तरीके से रिजर्व रखा गया है। क्योंकि कोई भी जो आकस्मिक स्थिति है उससे निपटने के लिए व्यवस्था की गई है, ताकि उस रोड से होते हुए कई आसपास में अस्पताल हैं, तारा हॉस्पिटल भी है, पीएमसीएच आगे पड़ता है और भी कई अन्य अस्पताल हैं, तो वहाँ पर जाया जा सके। तो अलग अलग स्तर से अपने व्यवस्थाएं की गई हैं। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए इंतज़ाम मुकम्मल किए गए हैं और जगह जगह पुलिस बलों की भी तैनाती की गई है, मजिस्ट्रेट की भी तैनाती है और गांधी मैदान में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, उनसे भी एक एक गतिविधियों पर नजर है। ये गेट नंबर 10 है, यहाँ से आम लोगों की एंट्री होगी, लिहाजा यहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से मुकम्मल की गई है। मेटल डिटेक्टर हैं, उनसे तलाशी ली जाएगी, एक एक जो आदमी अंदर जाएंगे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए। चूँकि बिहार के अलग अलग जिलों से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं, काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं, समारोह में शामिल होना चाहते हैं। तो इस लिहाज से पहले से ही जो तैयारियां हैं, जो इंतज़ाम है वो किए गए थे। पटना के डीएम की बात करें, पटना के एसएसपी की बात करें, तमाम जो सीनियर स्तर के जो अधिकारी हैं उनकी एक एक गतिविधियों पर नज़र थी। जो तैयारियां चल रही थी उसको लेकर के देखा गया था। गांधी मैदान को भी पूरी तरीके से चेक किया गया है। और एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि जब पटना एयरपोर्ट पे प्रधानमंत्री आएंगे, पहुंचेंगे, तो उसके बाद वहां से हेलीकॉप्टर से सीधे गांधी मैदान में पहुंचेंगे, सीधे गांधी मैदान में वो लैंड करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि
जो पटना एयरपोर्ट से गांधी मैदान का जो इलाका है, बीच में अगर बाय रोड आते हैं तो ट्रैफिक की कुछ समस्या होती, रोकना भी पड़ जा सकता था और भी कई सारी बातें हो सकती थी, लेकिन ये फैसला लिया गया है कि सीधे हेलीकॉप्टर से आएंगे और यहीं पर अंदर लैंड होंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं सुरक्षा के। बिल्कुल, पीएम मोदी भी इस ओथ सेरेमनी में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और सुबह 11:30 बजे का वक्त मुख्तस किया गया है जब सीएम के तौर पर नीतीश कुमार अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। तो पीएम मोदी समेत 11 रियासतों के सीएम भी शामिल होंगे। तो एनडीए अलायंस की ताकत का मुजाहरा भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के सीएम के तौर पर हलफ लेने जा रहे हैं। नीतीश कुमार को फिर से वही जिम्मेदारी दी गई और ये 10वीं बार है जब नीतीश कुमार पिछले 20 सालों में कई बार सीएम के तौर पर ओहदा ले चुके हैं और फिर से इख्तिदार के आला मकाम पर काबिज होंगे। साल 2000 में पहली बार नीतीश कुमार ने सीएम ओहदे का हलफ लिया था और अब ये 10वीं बार है जब वो अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेने जा रहे हैं। तो खासा तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। हमारे नुमाइंदे ने तमाम जानकारी दी कि किस तरह से रूट डायवर्जन किया गया है, सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है। गांधी मैदान में पहले से ही कुछ रोज पहले से ही आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई थी और खास तैयारियां यहाँ पर की जा रही थी क्योंकि पीएम के अलावा दीगर लीडरान जो हैं और एनडीए अलायंस के तमाम जो लीडरान हैं वो भी इस ओथ सेरेमनी में शामिल होंगे और लोगों का भी यहाँ पर जवाबड़ा देखने को मिल रहा है और लोग भी इस खास पल को देखना चाहते हैं। तो वहीं इसके अलावा कैबिनेट एक्सपेंशन भी होगा और डिप्टी सीएम के तौर पर भी आज हलफ लिया जाएगा। 2 डिप्टी सीएम यहाँ पर अपने ओहदे और राजदारी का हलफ लेंगे। तो बिहार में आज नई सरकार की तश्कील होगी। नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम ओहदे का हलफ लेंगे और 11:30 बजे हलफ लेते हुए वो नजर आएंगे। तमाम तस्वीरें सलाम टीवी पर भी आपको दिखाते रहेंगे।